वो दीन इस्लाम जो दुनिया को जोड़ने का मकसद लेकर चला था, खुद ही बिखर गया। इसका सबसे गहरा असर ये हुआ कि दुनिया के लिए मिसाल बनने वाले लोग दुनिया का तमाशा होकर रह गए। हम सभी ने साइकिल जरूर चलाई होगी। सबको मालूम होगा कि साइकिल चेन के मदद से चलती है। इसके छोटे छोटे हिस्से आपस में जुड़कर साइकिल को चलने के काबिल बनाते हैं। इनमें से एक हिस्सा भी अलग कर दिया जाए तो साइकिल को चलाना नामुमकिन है। यही मिसाल मुसलमानों की है। ये एक उम्मत की तरह है। अब ये अपनी अपनी कड़ी अलग अलग करने लग जाए तो इनके आगे बढ़ने का सिलसिला रुक जाएगा। इस बिखराव ने मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाया है। एकता और अखंडता के वसूलों को लेकर चलने वाला मुस्लिम समाज अब हिस्सों में बटा जाने लगा तो ये अपने केंद्र से अलग थलग होने की वजह से बेसहारा होकर रह गया है। वो दीन इस्लाम जो दुनिया को जोड़ने का मकसद लेकर चला था, खुद ही बिखर गया। इसका सबसे गहरा असर ये हुआ कि दुनिया के लिए मिसाल बनने वाले लोग दुनिया का तमाशा होकर रह गए। खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने की दौड़ में जमाने की दूसरी दौड़ों में पिछड़ते पिछड़ते मुसलमान बहुत पीछे रह गया। आपसी मतभेद जग जाहिर हो जाने पर इस्लाम के मुखालिफों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और इस दूरी को और बढ़ा दिया गया। इस मतभेद के चलते जितने नुकसान गिनाए जाएं कम है। ये सब जानते हैं कि जमात अलग होने से मकसद और जीवन शैली यानी तर्ज जिंदगी भी अलग हो जाती है। हर गिरोह का अलग मकसद और नजरिया होने की वजह से आगे बढ़ने की जो ताकत थी वो नहीं रही। फिर जरा साइकिल की मिसाल याद कीजिए और याद कीजिए कि चेन एक लोहे के पहिए पर चढ़ी होती है। अगर उससे हट जाती है तो भी साइकिल का चलना नामुमकिन हो जाता है। तो इस मिसाल से दो बात पता लगती है। पहली, सभी कड़ियों का मिले रहना और दूसरी, एक ही पट्टी पर जमे रहना आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। फिरकाबंदी से मुसलमानों की एकता यानी यूनिटी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। मकसद अलग अलग हो गए। वो ताकत जो एक जगह रहकर बहुत कुछ कर सकती थी, हिस्सों में बंटकर कुछ करने के काबिल ही ना रही। ऊंच नीच को बढ़ावा मिला जो इस्लाम के बुनियादी वसूलों के खिलाफ है। वक्त जो कहीं और बेहतर जगह लगाया जा सकता था, इस बात पर खर्च होने लगा कि हम में से कौन सही और कौन गलत। दुनिया जब राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान में वक्त लगा रही थी, यहाँ वक्त सिर्फ इस बात में खर्च किया जा रहा था कि मैं सही हूँ और तुम गलत। इसका नतीजा आज हमारे सामने है। नुकसान तो इतने हैं कि किताबें लिखी जाए तो भी बात पूरी न हो। लेकिन ऊपर ऊपर का यही नुकसान है कि एकता को जो गहरा झटका लगा और सबने अपने अपने घर अलग कर लिए। जो पूरे दुनिया को एक घर और एक खानदान बनाने वाले थे, वे अपना मकसद भूलकर भटक रहे हैं। फिरकाबंदी खत्म करे, एक उम्मत बने और ऐसे काम करे जिससे इंसानियत का भला हो। आप देख रहे हैं SD24।